नमस्कार, मैं हूं रीरू यादव। शुरुआत करेंगे उज्जैन की अहम खबर के साथ, जहां उज्जैन में सुबह 5 बजे कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उज्जैन में सुबह 5 बजे कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब पुलिस क्योंकि जांच में जुट गई है, तो बहुत जल्द सच के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। बदमाशों ने घर में घुसकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी है। और घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुबह का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां घर में घुसकर गोली मारने का मामला उज्जैन की ये पूरी घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। जय, ये पूरा घटनाक्रम बताइए। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी, पुरानी रंजिश थी, क्या कुछ कारण थे? ये देखिए, सुबह 5 बजे की घटना है और सुबह 5 बजे जो गुड्डू कलीम हैं और पूर्व पार्षद हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, और जो उस वक्त हमला हुआ है उनपे, और उनके परिजनों का आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे ने ही उन पर जो है गोली चलाई है। और इसके पहले भी 2 दिन पहले उन पर हमला हुआ था। तो इसको लेकर जो है अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे जैसे समाज के लोगों को जानकारी लग रही है, तो यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल लगा दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई जो घटनाक्रम ना हो। इसी को लेकर पुलिस एफएसएल की टीम कुछ ही देर में यहाँ आएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन घटना से पहले जो है सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए थे। इसके बाद इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। अब फिलहाल पूरा विवाद जो है प्रॉपर्टी को लेकर बताया जा रहा है। अब ये जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। क्या इसे पारिवारिक रंजिश भी मानी जा सकती है क्या, अजय? जी देखिए, जमाई से हमारी बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि जो विवाद जो है वो प्रॉपर्टी को लेके ही है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने भानेज के नाम पर, और जो भानेज के साथ साथ जमाई भी है उनके, और उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी की थी, तो इसी बात को लेकर जो प्रॉपर्टी विवाद चला रहा है। जी बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। क्या बदमाश सुबह घटना के बाद भाग गए हैं? उनकी कोई पहचान, उनकी कोई कि कहाँ गए होंगे? पुलिस किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है, अजय? जी देखिए, उनके जमाई से हमारी जिस तरीके से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा ये, और उनके बेटे के द्वारा ये घटनाक्रम किया गया है। और उन्होंने जैसी गोली मारी तो वो कमरे से बाहर निकल रही थी, जैसी आवाज सुनी तो। और उस दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला गोली चली, और इतने में वहाँ से जो है फरार हो गए हैं सब के सब। अभी फिलहाल जो है इनकी सूचना पर पुलिस ने उनको थाने पर बिठा लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यही उज्जैन में जो है उनके घर पर जो भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, साथ ही अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जो है तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अब गहनता से पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों का आतंक आप देखिए, हालांकि ये पहचान के ही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये मारने पहुंचे तो उस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। तो अच्छा, मैंने रात की 3 साढ़े 3 बजे के लगभग कैमरे की लाइट बंद हुई, तो मैं बाहर आया। मैंने कहा कैमरे की लाइट बंद क्यों? फिर मेरा मामा के पास गया ऊपर। मैंने कहा यार आरिफ अभी आली सोया, मेरा साला है छोट, तो मैंने उससे बोलने ये क्यों उसके पास गया। मैंने कहा यार उसको दरवाजा गया तो सो गया। मैंने कहा इसको मत छेड़ो, मामा के पास चलो। मैं मामा के पास गया, मैंने दरवाजे को धक्का लगाया तो खुला नहीं। मैंने कहा मामू, तो उसको नहीं। मैंने कहा यार ये भी सो गया यार, मत परेशान करो, वो बंद है तो बंद है, अपन सब है तो सही। फिर मैं आके नीचे बैठ गया। मैं बैठा, ना तो किसी के आने की आवाज आई, ना जाने की आवाज आई, ना दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं करेक्ट 5, साढ़े 5, सवा 5 बजे के लग टाइम का ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, ये लगभग टाइम हो रहा था। एकदम जैसे धूम देना सा आवाज आई, तो मेरे को तो पहले ही डर था मामा का, तो मैं सीधे ऊपर भागा, सीधे कमरे के अंदर भागा। जैसे कमरे के अंदर देखा तो मेरी जो मुमानी गेट खोल रही थी, उन्होंने गेट खोला और बाहर निकली। अरे मैंने क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? गोली मार दी। अरे तो गोली कहाँ से मार दी? दरवाजा तो तुमने खोला है। गोली किसने मारी? अरे गोली मार दी। अरे दरवाजा तुमने खोला, गोली मारी। मैं अंदर गया तो
कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम को आज सुबह 5 बजे उन्हीं की पत्नी और उन्हीं के बेटे ने गोली मार दी है। ये आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं उनके घर के बाहर जो है परिवार वालों का मजमा लगा हुआ है और यहाँ पर जो है उनकी जैसे ही खबर लगी कि उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो यहाँ भारी पुलिस बल भी लगा दिया गया है। साथ ही जो समाज के लोग हैं वो सब लोग देर में यहाँ पहुंचेगी और इस पर मामले की जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे तो अब जो है इस पूरे मामले में सनसनीखेज मामला बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद इसको बताया जा रहा है। अब इसके पीछे जो है पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, जांच के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। मैहर में अमरपाटन के मेन चौराहे पर 2 बाइक में भिड़ंत के बाद विवाद हो गया। बाइक सवार 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक बीच सड़क पर लात घूंसे चलते रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले गई है। तस्वीरें आप देखिए, जब ये पूरी घटना हुई, मारपीट हुई, इस दौरान आसपास लोग निकल भी रहे थे और ये वीडियो बना लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर है। मैहर का पूरा घटनाक्रम मैहर के अमरपाटन के मेन चौराहे पर 2 बाइकों में भिड़ंत के बाद का ये पूरा घटनाक्रम है। बाइक सवार 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई और काफी देर तक लात घूंसे चलते रहे। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को थाने लेकर गई। सतना में नशे में चोर युवक ने जमकर तांडव मचाया। युवक ने मंद बुद्धि शख्स को डंडे से पीट दिया। बता दें कि पिटाई के दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को ले गई थाने। बिरसिंहपुर बस स्टैंड के पास का यह मामला है और नशे में चोर युवक ने जमकर तांडव मचाया है। युवक ने मंदबुद्धि शख्स को डंडे से पीटा है और पिटाई के दौरान जो लोग हैं वो तमाशबीन बने रहे। और देखिए, आसपास लोग भी मौजूद हैं। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की है और ये मारपीट क्यों की गई है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये नशे में चूर युवक था जिसने एक मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की और बीच चौराहे की पूरी तस्वीरें और आसपास लोग तमाशबीन बने देखते रहे। मैहर में रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। हादसा मैहर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है, जहां जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन को आता देख एक युवक ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। लोगों ने बताया कि युवक को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुदकुशी कर लेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन नजदीक आई युवक खड़ा हो गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने के लिए शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंडों का समय होने से कोई बचा नहीं पाया और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। युवक ने आत्महत्या क्यों की है और वो भी इतनी दर्दनाक मौत उसने क्यों चुनी, ये पूरा मामला अब जांच का विषय है। मैहर की ये पूरी खबर है जब एक युवक ने ट्रेन के सामने आकर जान दे दी। खरगोन में बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे गरबा देख रहे 3 ग्रामीणों को टक्कर मार दी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया है। एक की हालत गंभीर है। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को रोक दिया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खंडवा बड़ौदा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। भीकन गांव के थाने साईखेड़ी गांव में हादसा हुआ है। खरगोन में बड़ा सड़क हादसा हुआ और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में बदमाश बेलगाम होते जा रहे हैं। संस्कारदानी से एक बार फिर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। जहां रंगदारी नहीं देने पर बदमाश ने अपने साथियों के साथ एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, बदमाश चाकू लेकर युवक पर हमला किया और बताया यह भी जा रहा है कि बदमाश ने युवक से शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग की थी। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर ली है। तो जबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम, पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर जबलपुर से है। एक और खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पर आतंक का पर्याय बन चुके 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर तलवारबाजी, हथियार लहराने और लोगों से मारपीट करने का आरोप था।
एक फरार बदमाश आदिल की पुलिस तलाश कर रही है। पिछले दिनों बदमाशों का तलवार लहराते हुए वीडियो सामने आया था। पीड़ित परिवार द्वारा पूरे मामले की शिकायत की गई थी। बदमाश ने इलाके में दहशत मचा रखा है। और ये देखिए, कुछ पुराने जो वीडियो हैं वो भी सामने आए हैं। लोगों ने मारपीट की शिकायत की थी, लगातार शिकायतें आ रही थी और इस दौरान अब पुलिस ने 3 जो आरोपी हैं बदमाश, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, रास्ते आते जाते लोगों को डरा रहे थे, अपनी धमक दिखाने के लिए, गुंडई दिखाने के लिए इस तरीके की ये हरकतें कर रहे थे। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां आठनेर के खापा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पूर्व जनपद सदस्य और एक महिला के बीच हाथापाई होती दिख रही है। दरअसल ये मामला एन खेड़ा ग्राम पंचायत के खापा गांव का है, जहां एक महिला के परिवार ने सरकारी जमीन पर शौचालय बना लिया था। पंचायत ने अवैध शौचालय तोड़ने के लिए 10 से ज्यादा नोटिस दिए, लेकिन शौचालय निर्माण नहीं रुका और आखिरकार वर्तमान जनपद सदस्य और पूर्व जनपद सदस्य के साथ सरकारी अमला जेसीबी लेकर अवैध शौचालय तोड़ने के लिए पहुंच गया। जहां महिला के साथ बहस हुई और हाथापाई भी हुई। आखिरकार मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वहीं सरकार जमीन पर बने अवैध शौचालय को भी तोड़ चुकी है। ये तस्वीर जरूर देखिए। अगर आप भी ई रिक्शा की सवारी कर रहे हैं तो ऐसा सफर बिल्कुल ना करें। ई रिक्शा में कितने लोग हो सकते हैं? यकीनन 5 या 6 सवारी बैठने की जगह होती है, लेकिन आप जो देख रहे हैं उस ई रिक्शा को चलती फिरती बस से ही बना डाला। रिक्शे के पीछे लटकी एक सवारी छत पर भी सवारी बैठी है, 1 2 नहीं बल्कि 3 अंदर। और अब देखिए, यहाँ तो मामला हैरान करने वाला है। गिनती करते जाइए, गिनती भूल जाएंगे। यहाँ तो ठूस ठूस कर सवारियों को भरा गया। और अब ड्राइवर के पास आपको लेकर चलते हैं, जो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ लोग भी हैं। ये वायरल वीडियो जैन का बताया जा रहा है, जिसमें ई रिक्शा में ठूस ठूस कर सवारियां भर ली गई हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सफर को करते हैं। इसमें महिलाएं और मासूम छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बिलासपुर के महमंद में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। कॉलोनी निर्माण के लिए नहीं कराया था रजिस्ट्रेशन। जमीन मालिक हुसैन अली को जारी हुआ था नोटिस। जवाब न मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी, बिलासपुर के महमंद में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। तो जमीन मालिक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था और जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। महादेव सत्याप मामले में आरोपी रवि उपल और सौरभ चंद्राकर की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 4 सितंबर 2023 को स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। कांकेर में सांसद भोजराज नाग ने विकास कार्यों में लापरवाही पर अफसरों से नाराजगी जताई है। विकास कार्य में तेजी न आने पर सांसद नाराज हो गए। अधिकारियों को सांसद ने चेतावनी दी। सांसद ने कहा, पुरानी मानसिकता त्याग दें। अफसर 6 महीना बाद भूत उतारूंगा। पखानजूर में मंच से सांसद ने ये चेतावनी दी है। एक बार आप भी सुनिए भोजराज नाग, जिन्होंने 6 महीने बाद भूत उतारने की सांसद साहब ने चेतावनी दी है। फिर से भूत उतारने का काम करूंगा, क्योंकि जिस गति से काम होना चाहिए है नहीं, पुराने मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं, वो अपनी मानसिकता त्याग दें और 6 महीना बाद हम जब काम करेंगे, उस काम में 4-5 महीना हो गया है, 6 महीना बाद मैं फिर से भूत उतारने का काम करूंगा, क्योंकि जिस गति से काम होना चाहिए है नहीं, पुराने मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं, वो अपनी मानसिकता त्याग दें और 6 महीना बाद
सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने सुबह 4 बजे इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें कि विधायक ने कल शाम को इस्तीफा दिया था। केसली थाने में एफआईआर दर्ज न होने के चलते विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं अब विधायक का कहना है कि आक्रोश में लिया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। संगठन और सरकार मेरे साथ है। मैं सीएम के आदेश का पालन करूंगा। तो वहीं उज्जैन में मलखंब अकादमी शुरू हो रही है। मलखंब के साथ जिम्नास्टिक को भी बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन में कुश्ती कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को निरंतर बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के अखाड़ों को प्रोत्साहन के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि भी देने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब और अब इसे बढ़ावा देने के लिए आप देखिए तैयारी की जा रही है। मलखंब अकादमी खुलेगी और उसमें अब जो युवा मलखंब में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा। उज्जैन में अकादमी खोले जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर निवास कार्यालय में कामकाज शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद और बसव राजू एस ने उनका नए कार्यालय में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता का ये निवास स्थान है जिसका दरवाजा जनहित के लिए हमेशा खुला रहेगा। अंबिकापुर के मिशनरी संस्था निष्कलंक पर सरगुजा के कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने निष्कलंक आश्रम की जमीन पर किसी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। आश्रम को लेकर एक वकील ने शिकायत की थी। आश्रम पर 55 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से बेचने का आरोप भी है। ये कहा गया है कि ईसाई समुदाय को जो भी आय हो रही थी उसका उपयोग उड़ीसा में ईसाई समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। आश्रम की जमीन पर कई बड़े कांग्रेस नेताओं के फर्म चलने का भी आरोप है। रतलाम में मां कालका के मंदिर में महानवमी का जोरदार उत्सव नजर आ रहा है। सुबह 4 बजे लोगों ने गुलाल उड़ाकर गरबा किया। गरबा में हजारों लोगों ने भाग लिया। उड़ते गुलाल के बीच हुआ गरबा और रास का आयोजन भी हुआ। रामनवमी पर झाबुआ के प्राचीन दक्षिण मुखी कालका माता मंदिर में कांकड़ आरती हुई है और सुबह 5 बजे कांकड़ आरती में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। 9 दिनों तक कांकड़ आरती यहां पर होती है। दिल्ली के पालम से लूट का एक हैरान करने वाला डरावना वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आया जहां लुटेरों का गैंग एक युवक का पीछा करता है और फिर उनमें से एक आरोपी युवक का गला जोर से पकड़कर दबा देता है, जबकि उसके बाकी साथी उसका सामान लूट लेते हैं। लूट की यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत युवक ने पुलिस को दी। तो देखिए अपने साथ 400 रुपए लूट की बात बताई है, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुड़ गई है। सीसीटीवी के आधार पर 2 बालिग और 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग अब और गहराती जा रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गुरुवार रात इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर दिया। बताया गया कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड वाकिफ सफा को निशाना बनाया गया और इससे पहले बुधवार को भी इजराइल की तरफ से बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, जिसमें 22 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है, जबकि 24 घंटे में 80 लोगों के घायल होने की भी बात सामने। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल पहले जंग शुरू हुई थी, जब हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला किया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ। नमस्कार।